नबी पाक फरमाने लगे, तुम्हें पता है जब किसी के घर बेटी पैदा होती है तो क्या होता है? आपने फरमाया, मेरा अल्लाह 2 फरिश्ते भेजता है। वो फरिश्ते आकर घर वालों को सलाम करते हैं। जिन्न और इंसान के अलावा सारी मखलूक उनका सलाम सुनती है। फिर वो फरिश्ते अपने परों से उस बेटी को ढांप लेते हैं और उसके सर पर अपने पर फेरते हैं। फिर वो उसके वालिद से कहते हैं, इसकी सही तरह परवरिश करना। अगर तुमने इसकी सही परवरिश करके इसे ब्याह दिया तो अल्लाह कयामत तक तुम्हारी मदद करेगा और जन्नत अता फरमा देगा। जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो इस्लाम के मुताबिक ये सिर्फ एक बच्ची का पैदा होना नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत और बरकत का नुज़ूल होता है। उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को भेजता है जो उस घर वालों के लिए दुआ करते हैं और कहते हैं, ए घर वालों, तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। तुम्हें एक ऐसी रहमत दी गई है जो तुम्हारे लिए जन्नत का जरिया बनेगी। जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला उस घर पर बरकत बरसाता है, उसके रिजक में इजाफा करता है और उसके गुनाह माफ कर देता है। नबी पाक ने फरमाया, बेटी रहमत होती है और बेटा नेमत। रहमत पर अजर मिलता है और नेमत का हिसाब लिया जाता है। जब रसूल अल्लाह की बेटी हजरत फातिमा जहरा रजी पैदा हुई तो आपने उन्हें अपनी गोद में उठाया, उनके कानों में अज़ान दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपने कभी गम या अफसोस नहीं किया, बल्कि कहा, फातिमा मेरी दुनिया की खुशबू है। इस लम्हे से यह साबित होता है कि बेटी पैदा होने पर खुशी मनाने वाला इंसान अल्लाह के नजदीक बहुत मकबूल होता है। फरिश्ते उसके घर पर सलाम भेजते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, देखो, मेरे बंदे ने मेरी रहमत बेटी पर खुशी जाहिर की, मैं उसे जन्नत अता करता हूं। इसलिए बेटी पैदा होने पर शुक्र अदा करना और उसकी इज्जत करना एक मोमिन के लिए सबसे बड़े अजर और बरकत का सबब है। बेटी रहमत है, उसे मोहब्बत दो, इज्जत दो और जन्नत कमा लो।